ये पता नहीं कि वो क्या चीज है, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि वो कोई कदीम चीज है और जानलेवा भी है। हाँ, इस तरह की चीजें ऐसे ही होती हैं। मैंने जो भी कोशिश की वो बुरी तरह नाकाम हुई। गुरु ने सुरंग तक रसाई के लिए जब दीवार तोड़ी तो दरियाफ्त किया ये। हाँ, मैं होता तो कभी नहीं तोड़ता ये दीवार। बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि इस चेम्बर में मट्टी डाल दें ताकि हमारा आर्टिफैक्ट स्टेबल हो जाए, वरना तो क्या था ये? अकेला नहीं समझना खुद को। शैडो क्लैन। आराम से साथियों, इनके साथ बहुत आराम से पेश आओ। हमें ये खा जाएंगे। फायरिंग रोक दो। मेरा ख्याल है इनसे मुकाबला करना मेरे अकेले के बस में नहीं है। ये सब संभाल सकता है शेंगेन। नो वे बेबी। बहुत ताकतवर है, बेहतर यही कि इनसे मुकाबला ना किया जाए। इसलिए पुरसुकून रहो जब तक शेंगेन ना आ जाए। किंग, व्हाट्स अप? ओह अच्छा, तो ये बात है। और शेन के पास 5 है। इसका मतलब है कि ये वाकई यही हुआ है। थैंक्स। तो तुम सबके साथ मसला क्या है यहाँ? ये तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट्स की दरियाफ्त प्रोंटो ने की थी। वाह, हाँ? वैसे तुम लोग जो भी बात कर रहे थे वो सब मेरा मतलब एलआई के बारे में थी ना वो। ये क्या चीज है? हाँ, मैंने ऐसे सिंबल्स कभी नहीं देखे। हाँ, लेकिन मैं ये देख चुका हूं पहले। ये सिंबल ईस्टर्न कैवर्न को जाहिर करता है। ये क्या कह रहे हैं इलाई? ये क्या है? ये खुद नहीं जानते। लगता है कि एक अजीम ताकत की जानिब एक कदीम गेटवे। यू नो, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस बात से ना डरूं कि तुम शैडो क्लैन को जानते हो। ये बहुत पुराने हैं, इतने पुराने कि ये भी भूल गए कि ये कोई वजूद भी रखते हैं और कब इन्हें अनर्थ किया गया और फिर एलिमेंटल्स की कंबाइंड एनर्जी ने इन्हें एक्टिवेट कर दिया और अब हजारों सालों में पहली मर्तबा। बात तो ठीक है, एक जमाना गुजर गया तब से ये सब साथ थे। अब ये कह रहे हैं कि ये गेटवे दूर दराज के इलाकों में ले जाता है और उन जगहों पर जाना बेहद मुश्किल काम है। मेरा अंदाजा है कि हर सिंबल मुख्तलिफ जगह को जाहिर करता है। हाँ, हो सकता है हम इसकी वजह से तुम्हारे डैड तक पहुंच जाएं। हो सकता है, अगर हम जानते कि वो कहाँ है, लेकिन नहीं मालूम। मगर हम ये जानते हैं कि जुंजे को कहाँ जाना है और हमने उसे वहां पहुंचाने का वादा किया है। घर। तो फिर देर किस बात की है? यानी कि ईस्टर्न केविन को एक्सप्लोर करके प्रोंटो बन सकता है अजीम जमाने का ट्रैक। तुम तो जानते हो कि सब मैं कब से बनना चाहता। ओह, पूरा कैबिन क्रेजी टेक से भरा पड़ा है जैसे जुंजे की रेस्ट, और इन सब चीजों से खेलने के लिए ओह मैं भी तो हूँ यहाँ।
क्या ये रास्ता हमें वाकई ईस्टर्न कैबिन्स की तरफ ले जा सकता है? यकीनन दिलाए शेन, अपने साथियों के साथ तुम ईस्टर्न कैबिन समेत 99 कैबिन्स के बैरियर तोड़ सकते। ईस्टर्न कैबिन्स को हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन हमारे कैबिन्स को भी। मैं स्लग स्लिंगर के कोड के साथ रहता हूँ, और जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि मेरे लोग यहाँ महफूज रहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। क्या शैडो क्लैन पे भरोसा कर सकता हूँ मैं? हम लोग हमेशा से ही स्लग्स की हिफाजत करते हैं और यही हमारा काम है। वेल, तुमने खुद कहा था ना, ये एक नया एरा है और चीजें बदल चुकी हैं। ये एलिमेंटल तुमसे तफाक करते हैं, इसलिए हमें भी करना होगा। शैडो क्लैंस 99 कैबिन्स की हिफाजत करेगा तुम्हारी गैर मौजूदगी में। मेरे ख्याल से ये कॉर्पोरेशन का बेहतरीन इशारा है अगर तुम किंग को भी अपने साथ कैबिन्स की हिफाजत करने की इजाजत दे दो। मामा सेज आई एम फूल, लेकिन मैं खिलाड़ी को फौरन पहचान लेता हूँ। आज से हम दोस्त हैं, क्योंकि हम एक ही टीम है। पार्टनर गलत जॉब है। मैं माफी चाहता हूँ, समझ गया। ऑलराइट, चलो ईस्टर्न कैबिन्स की तरफ चलते हैं। डायल करो इसे। मैं खुश हूं कि मेरे ऐसे वफादार दोस्त हैं। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने घर की खास चीजें दिखाऊंगा। तो क्या डांस का मूड है किसी का? गुड बाय भैया, नाश्ता भी क्या? क्या हम पहुंच गए? क्या यही है ईस्टर्न कैबिन्स? हाँ, यही सेनेरिटी कैबिन है। मुझे इस जंगल की खामोशी से बहुत प्यार था। क्या तुम इसी को खामोशी कह रहे थे? ये किसी भी तरह से खामोश तो नहीं लग रहे। ये वैसा नहीं जैसे इसे होना चाहिए था। लगता है जरूर इस जंगल में कोई गड़बड़ है। तुम्हें लगता है? ये कार, इसका बकवास जंगल, दोनों ही जाए भाग गए मेरी तरफ से। इस चीज को बिनाई कहते हैं। ये ऐसी नहीं थी जैसी अब हो गई है। मुझे लगता है इस कार और इस जंगल के पौधों के साथ जरूर कुछ हुआ है। मैं जानता हूँ इनकी धुलाई करना। अब ये क्या है? हम पर हमला हो गया है। हमले का अंदाजा तो कांटे चुभने से हो गया था। अब ये लोग कौन हैं? जरा इनके स्लग्स तो देखो जो चुराए हैं। ले लो इन सब का छीना गया सामान। छीना गया? हमला करो इन पर। ये कैसी बातें कर रहे हैं? चुंजे, ये गार तो काटती है। वाकई हमला करने वाला जो कोई भी, उनका कोई मुकाबला नहीं। फ्रंट से, और उनको अंदाजा नहीं मेरी ताकत का। आ जाओ, मुकाबला करो।
स्लग थीफ। थैंक्स प्रॉन्टो, ट्रिक्सी, इन पौधों को आगे मत आने देना। राइट। अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है हमला। कोड जिंजे, उसे वहां मारो। ठीक है एलॉय, मैं नीचे जाकर मारता हूँ। ये वक्त शेन गैंग के लिए बेहतरीन है। क्या हो रहा है? कुछ नजर नहीं आ रहा। सब यहीं रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बादशाह के आगे कभी नहीं झुकूंगा, स्लग थीफ। स्लग चोर? मेरा ख्याल है तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं लगता, सिर्फ बादशाह के आदमियों के पास ही इतने स्लग्स हो सकते हैं। और वैसे भी बादशाह के आदमियों के अलावा ऐसी भयानक चीज किसी के पास नहीं है। ये होता है भयानक, और भी बहुत कुछ है भयानक मेरे पास तुम लोगों के लिए, लेकिन वो इससे जरा डेंजरस है, और वो है ये। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बादशाह को शिकस्त देकर उन गारों को उनके स्लग्स वापस ना लौटा दे। हाँ तो ठीक है, हम भी नहीं बैठेंगे। मैं हूं जुंजे, ईस्टर्न कैवर्न का मुहाफिज और बादशाह का बदतरीन दुश्मन। ये मेरे खास दोस्त और साथी हैं। जुंजय, ये नामुमकिन है। तुम चोर होने के साथ साथ एक झूठे भी हो। और तुम्हारे झूठ का सबूत ये रहा। जुंजे, ये कैसी बनाई है? ये है स्टोन वॉरियर्स। ये वो बलाएं हैं जो सिर्फ बादशाह की खिदमत पर मामूर हैं, और इन्हीं की वजह से मेरा घर मुझसे छीन लिया गया। ओह नो, वो देखो। तुम्हारा निशाना कच्चा। शायद कोई बारबेक्यू बना रहा है, और कुछ बहुत डिलीशियस है। बादशाह के स्टोन वॉरियर्स अपने ही लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं? शुक्रिया। जब तक हम बच नहीं जाते शुक्रिया संभाल कर रखो। अगर हम इस मुसीबत से बच गए तो हम इसे सबक सिखाएंगे। उसने इस्तेमाल किया स्लग फू। जय, क्या ख्याल है, स्लग हो जाए? ओके, स्टेप 1, शूट द स्लग। और शूट करने के बाद स्लग को गाइड करना।
थैंक्स। मैं तो बस कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था। ट्रिक्सी, गॉड, एक्शन का टाइम हो गया है। 1 2 3 और हमने कर दिखाया और जीत गए उनसे। मेरे स्लग फू की मेहरबानी से। आसान नहीं था रस प्लास्टर के बगैर या तुम्हारी ची को इस्तेमाल किए बगैर, लेकिन वो तुम्हें वापस मिल जाएगी अगर तुम इसे आसान समझना छोड़ दो तो। क्या तुम्हें ये आसान लगता है? मैं तुम्हारे स्लगफू का अंदाज पहले भी देख चुका हूँ। क्या ये वाकई सच है कि तुम जुंजे हो? ये सच है कि मैं ही हूँ। जुंजे जो धोखेबाज है, जुंजे जो डार्क स्लिंगर है और बादशाह का साथी है। ओ हे, जरा रुक जाओ ब्रो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो एक स्लग था जो बेकाबू हो रहा था। वो सिर्फ 2 स्टोन वॉरियर्स थे, 20 और भी हैं यहाँ पर। उनके आने से पहले हमें कैंप पहुँचना होगा। तुम कभी हम सबसे ज्यादा माहिर थे। चलो। क्या दावत दे रहे हो साथ आने की? भूल रहे हो कि इसने क्या किया था? इसे इसी जंगल में भटकने दो। मैं जानता हूं जब ये डार्क स्लैंगर था तो इसने क्या किया। लेकिन मुझे ये भी याद है कि जुंजय इससे पहले कैसा था। अगर हमारा चैंपियन वापस आ गया है तो ये हर चीज बदल देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे शख्स पर कैसे भरोसा कर रहे हो। इनफ, सबको वाइंडल ब्लॉसम दे दो। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक शानदार से पैसा और जंगजू जैसे कि प्रोंटो, उसे जरूरत नहीं किसी दवाई की। हे, ना रह गया। इस तरफ। क्या बकवास है, मुझे अभी उतरना है इसमें से। वाइंड्रिल ब्लॉसम तुम्हें पौधों की शाखों की शर से महफूज रखेगी। That is awesome! जब मैं 99 कैवन में वापस आऊंगा तो क्लोरोप्लास्ट इनहिबिटर और सोनिक डिस्टरप्टर इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जानते हो तुम्हारा रास्ता भी ठीक है। बिल्कुल। माफ करना तो मैं बता नहीं सका प्रोंटो। दरअसल यहाँ के लोगों ने तुम्हारी जैसी चीज कभी देखी नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रोंटो इन लोगों के लिए बहुत अनोखी चीज है और मैं सबकी तवज्जो का मरकज बना रहूंगा और सबकी नजरें सिर्फ मुझे पर होगी। हाँ, और इसीलिए मैं तुमसे माफी भी चाहता हूँ। माफी क्यों चाहता हूँ? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। पूरे हार के लोगों को एक अजीम शख्सियत के बारे में बता सकूंगा और वो है कौन? वो है प्रोंटो। ये जगह मुझे घर सा एहसास दे रही है। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या तुम सब जाना चाहते हो? हैव फन। बर्पी, सबका ख्याल रखने की कोशिश करना, ठीक है? बर्पी, स्लग्स के नाम कौन रखता है? तुम काफी हैरत अंगेज हो। हाँ, वैसे मेरे कैबिन में भी काफी लोग यही समझते हैं। इस जगह के खूबसूरत पौधे मुझसे ताल्लुक रखते हैं और उन्हें रखना भी चाहिए। हमसे हमारे बहुत से वाइंडल स्लग्स छीन लिए गए। इस गार की फजा तब से जहरालूद और अनबैलेंस हो गई है। मुझे हैरत है कि मुझे शिकस्त देने के बाद बादशाह ने थोड़े से अरसे में खासा नुकसान पहुंचाया है। इस तरफ। ये नुकसान थोड़े से अरसे में नहीं हुआ।
तुम डार्क स्लिंगर रहे हो पूरे 20 सालों तक। क्या 20 साल? 20 साल तक कब्जे करते रहे हो हमारे केविन्स और स्लग्स पर। ये तुम करते रहे हो डार्क स्लिंगर। तुम